दुनिया के सबसे ठंडे प्रदेशों में एक लद्दाख, जो लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जहां की आबादी लगभग 3 लाख के करीब है। पिछले कुछ समय से लद्दाख के लोग लद्दाख की कड़ाके ठंड में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मीडिया, कथित पत्रकार और तानाशाही सरकार बिल्कुल इस पर चुप्पी साधे हुए है। आखिर क्या वजह है कि लद्दाख की कड़कड़ाती और हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी वहां के लोग प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हैं? तो आज हम लद्दाख में हो रहे प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले सुनिए लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को, जिनके अगुवाई में यह प्रदर्शन हो रहा है। नमस्कार जूले, ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अनशन का और खुले आसमान में तापमान यहाँ पर -16 के करीब था। आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था ये पूरा जम गया है और इस गिलास में तो एक विज्ञान का अनुसंधान हो गया है। ये भरा हुआ था कल रात को, अब ये उठकर ऊपर हो गया है, यानी कि जमने पर पानी का परिमाण वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका ज़रा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर ज़ीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमज़ोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुँचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमज़ोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे, तो आप समझते हैं कि आखिर लद्दाख में हो रहे विरोध प्रदर्शन का आखिर कारण क्या है। जब से लद्दाख या जम्मू कश्मीर में 370 कमज़ोर हुआ है और लद्दाख जम्मू और कश्मीर से अलग हुआ है, वह एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य कर रहा है। वहाँ पर कोई भी विधानसभा नहीं है। वहाँ के लोगों की चिंताएं हैं कि उद्योगपतियों और गैर स्थानीय लोगों के लिए यहाँ के रास्ते खुल जाएंगे, जिससे इसकी विशिष्ट पहचान और जनसांख्यिकी प्रभावित होगी। वहाँ कोई भी विधानसभा प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसके कारण वहाँ के लोगों में नौकरियों के लेकर भी समस्याएं चल रही है। इसलिए लद्दाख में प्रदर्शन कर रहे लोग यह चाहते हैं कि उन्हें एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो, साथ ही साथ छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा के उपाय मिलें और लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें और नौकरी में आरक्षण की मांग करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा का उपाय क्या है और छठी अनुसूची का संविधान में क्या महत्व है। दरअसल यह विशेष प्रावधान अभी तक मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति आबादी के अधिकारों के रक्षा के लिए इन जनजाति क्षेत्रों के स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार प्रदान करती है। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किया गया है। छठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से इन क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करती है। इन परिषदों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का
अधिकार है जिनमें भूमि, जंगल, खेती, विरासत, आदिवासियों के स्वदेशी रीति रिवाजों और परंपराओं आदि से संबंधित कानून शामिल हैं। साथ ही उन्हें भूमि राजस्व तथा अन्य कुछ करों को इकट्ठा करने का भी अधिकार प्राप्त है। दरअसल वहाँ के लोगों की मांगों को लेकर सरकार की तरफ से कुछ मीटिंग हुई और जिनमें चर्चा किया गया, लेकिन बाद में उनकी मांगों को ठुकरा दिया गया। तब से यह प्रदर्शनकारी वहाँ लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर आप लोगों की क्या राय है? क्या वहाँ के लोगों को या लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्या सरकार को उन्हें छठी अनुसूची के तहत रखा जाना चाहिए या उनकी मांगें जायज़ है या नहीं है? इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय दीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।